नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर और आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर क्योंकि देखिए त्योहारी सीज़न जो है वो अब खत्म होने को आ रहा है, लेकिन गोल्ड के प्राइसेज़ वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि इन्वेस्ट करें, ना करें। तो तमाम सारी चीज़ों पर आज हमारे साथ नितिन केडिया जी जुड़ गए हैं, जो कि गोल्ड निवेश में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनको सारा कुछ पता होता है। उनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में निवेश करना है, नहीं करना है, दाम कितने और गिरेंगे, क्या फिर से दाम बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले नितिन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वैभव जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि और कितने दाम अभी गोल्ड के गिर सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए मुझे लगता है अगर लास्ट वीक देखें तो $4000 के आसपास हमने देखा कि गोल्ड में एक सपोर्ट आया है। और ये $4000 के आसपास जिस तरह से सपोर्ट लिया और हमने 4130 और 35 के बीच में इसको एवरेज होते हुए देखा और 4100 के ऊपर की हमने जो क्लोजिंग देखी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो बॉटम है 4000 के आसपास वो बन चुका है। लेकिन अब अभी अभी जिस तरीके से न्यूज आई है कि ट्रम्प और चाइना जो है वो बहुत पॉजिटिव ट्रेड टॉक की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है मैक्सिमम साइड में जो डाउनफॉल है वो 3800 के आसपास का बेस बनना चाहिए। क्योंकि जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक बाइंग हो या रशिया यूक्रेन का जियो पॉलिटिकल टेंशन हो या फिर मान लीजिए सप्लाई क्रंच हो सिल्वर में, तो ये सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू है। ये सारे फ्रंट्स में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है वैभव जी। मतलब कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि अभी कहीं न कहीं थोड़े से दाम और हमें गिरते हुए नज़र आएँगे। स्लाइड सा हम फॉल देख सकते हैं जिस तरह से अभी जस्ट जो हमारे अमेरिकी पलटू राम है उनकी तरफ से जिस तरीके से स्टेटमेंट आए हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्लाइड सा डाउनफॉल आ सकता है। बट ओवरऑल जो व्यू है, चाहे वो मैं नवंबर मंथ की बात करूं या दिसंबर मंथ की बात करूं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाव जो है वो अभी भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में रहेंगे। और अगर 2026 की बात करें तो हम 1,50,000 1,60,000 तक के भाव सोने में बनते हुए देखेंगे। तो मतलब अभी अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो उन दर्शकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्योंकि जिन्होंने धनतेरस तक हमने देखा था कि अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड जो था वो 1,32 ऑलमोस्ट 1,33,000 तक गया था और 22 कैरेट जो था वो 1,21,000 तक गया था और दोनों अभी कम से कम 6-6 7-7 हज़ार नीचे आ गए हैं। तो अब जो लोग हैं, जो निवेशक हैं वो सोच रहे हैं कि निवेश करें या ना करें। तो अभी सही समय है निवेश करने का या थोड़ा-सा और रुकना चाहिए? देखिए डी डॉलराइजेशन जिस हिसाब से चल रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो समय है ये सोने में निवेश करने का सही समय है। बॉटम आज तक मार्केट में कोई पकड़ नहीं पाया, करोड़ों इन्वेस्टर्स में से कोई एक इन्वेस्टर होता है जो बॉटम पकड़ पाता है। लेकिन आने वाले 3 महीने या 4 महीने की हम पिक्चर देखें तो मुझे लगता है फिर हम उस समय भी एक फियर ऑफ मिसिंग आउट कर रहे होंगे कि काश हमने उस समय बाय कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो मुझे लगता है कि ये वो समय है जहां पे निवेशकों को कम से कम 50% तो जो है वो गोल्ड बाय कर लेना चाहिए। और जो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको भी उन्हें उन्हें 10% 15% के आसपास गोल्ड में एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। तो आप किसमें सलाह देंगे? ज़्यादा निवेश किसमें करें? डिजिटल गोल्ड में करें क्योंकि अभी तो 2 तरीके आ गए हैं, डिजिटल गोल्ड में भी लोग निवेश करते हैं, स्टॉक भी खरीदते हैं या फिर लोग जो है दुकानों से भी खरीदते हैं। तो किस तरीके की गोल्ड में निवेश करना ज़्यादा बेहतर इस वक़्त? देखिए डिजिटल गोल्ड जो है वो एक अनरेगुलेटेड एरिया है और ये एक पुराने जमाने की चिट फंड स्कीम टाइप का हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें लोगों को जो है वो ल्योर किया जा रहा है गोल्ड की तेजी का फायदा उठा के। रेगुलेटेड स्पेस में आप इन्वेस्ट करें, चाहे आप ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करें, चाहे आप फिजिकल गोल्ड के माध्यम से इन्वेस्ट करें या आप गोल्ड बीस के माध्यम से इन्वेस्ट करें। और जो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट वही चीज होती है निवेश की जो आपकी आंखों के सामने हो। तो मुझे लगता है कि यदि आप दुकान से फिजिकल गोल्ड लेके परचेस करते हैं तो दैट इज बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि 3% जीएसटी का आपको उस केस में लॉस होता है। लेकिन नितिन जी क्योंकि मिडल ईस्ट में काफ़ी सारी टेंशन चल रही है और उसी की वजह से जो है उछाल और गिरावट गोल्ड के प्राइसेस में आ रही है। अब आगे क्या होगा, कैसी परिस्थितियाँ बनेंगी वो तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र करा कि 1,50,000 1,60,000 तक भी जा सकता है। तो आपको लगता है कि 2026 तक 1,60,000 तक भी जा सकता है? क्योंकि अब 26 आने में देखिए ज़्यादा समय नहीं। अ, वैभव जी देखिए 1,000 टन गोल्ड की जो बाइंग है वो सेंट्रल बैंक्स करने जा रही हैं। सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड की बाइंग कर रही हैं? क्योंकि 2 साल पहले जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ था तो हुँ। रशिया के स्विफ्ट पेमेंट्स के ऊपर जो है वो यूएस ने रोक लगा दी थी। तो उसके पहले किसी भी देश को अपना फॉरेक्स रिजर्व जो रखना होता था तो वो सेफ हेवन के लिए उसका मैक्सिमम हिस्सा डॉलर में रखते थे। हुँ। लेकिन जिस तरीके से ये प्रॉब्लम के टाइम पे रशिया का स्विफ्ट पेमेंट रोका गया तो सभी देशों के जो ट्रेजरीज थी
उनके अंदर एक चिंता आ गई कि अगर कल को हमें भी कोई संकट आता है तो क्या जो हमारा डॉलर रिजर्व है, जो हमारे पास यूएस के बॉन्ड्स है, क्या हमें उसका पेमेंट मिलेगा। तो जब उनको लगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो तमाम देशों ने जो यूएस ट्रेजरी है उसको धीरे धीरे डंप करना शुरू किया। अब देखिए, आप यूएस ट्रेजरी बेचो या कुछ भी बेचो, आपके हाथ में आता है डॉलर। जो रिस्क यूएस ट्रेजरी के साथ है वही रिस्क डॉलर के साथ है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अब बाकी एसेट क्लासेस की बात करें तो इक्विटीज को आप फॉरेक्स रिजर्व में एक लेवल से ज्यादा रख नहीं सकते, 1% या 2%। बाकी किसी करेंसी के ऊपर कोई ट्रस्ट बचा नहीं, या हम इसको ये कह सकते हैं फिएट करेंसीज। तो अब ऐसे समय में जब सब कुछ फेल होने जैसा दिखे या किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं हो, तो आपके पास एक ही चीज आती है, वो है गोल्ड। तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इस साल गोल्ड में बाइंग करी, लास्ट ईयर बाइंग करी, और नेक्स्ट ईयर का जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने आंकड़ा दिया है वो 1,000 टन का दिया है। अब आप अगर इसको सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो प्रधानमंत्री जी ने जिस समय नोटबंदी की घोषणा करी थी, उस घोषणा के तुरंत बाद, मतलब विद इन 10-15 मिनट्स, भारतीय बाजारों में देखा गया था जो सोने की कीमत थी वो 29-30 हजार रुपए से बढ़ के 50,000-55,000 विद इन मिनट्स हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि करेंसी जो हमारी चलन में थी वो करेंसी बंद हो गई थी। अब जब करेंसी बंद हो गई तो लोगों के दिमाग में क्या है कि सोना ही एक ऐसी चीज है जो बचा सकता है, तो हर कोई सोना लेने भागा। सिमिलरली अभी डी डॉलराइजेशन का समय है। जो अगर मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम के टाइम पे ये डॉलर मेरा सहारा नहीं बनेंगे, तो मुझे वो डॉलर निकालने हैं, और वो डॉलर निकाल के मुझे किसी और एसेट क्लास में डालने हैं। तो जब मैं किसी और एसेट क्लास की बात करता हूँ तो गोल्ड से ज्यादा सुरक्षित किसी को भी पूरे विश्व में नहीं लग रहा है आज की डेट में। तो मतलब ये जो सेंट्रल बैंक इतना सारा गोल्ड जब बाय करने जा रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये अभी और शूट अप करेगा, तो जो लोग अभी निराश हो रहे हैं धनतेरस पर खरीदने के बाद, उनको लग रहा है कि 1,50 की बात चल रही थी, आपके हिसाब से ये जाएगा 1,60 तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, 1,50 1,60 जाएगा। और देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑलमोस्ट एक साथ ही चलते हैं। और आप देखिए, 10 दिन पहले, धनतेरस के 7-8 दिन पहले की शायद बात है, 7-8 दिन पहले जो स्थिति चल रही थी वो ये थी कि लोग पैसा लेके हाथ में घूम रहे थे और चांदी उनको नहीं मिल रही थी, या हम्म। गोल्ड जो है उसकी भी सप्लाई क्रंच थी। हम्म। तो नोटबंदी के बाद मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार मैंने देखा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप समझ लीजिए कि जो एसेट क्लासेस हैं या पर्टिकुलर जो कमोडिटीज है उनके प्राइस शूटअप होने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बचता नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे मिडिल ईस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन की बात हुई, ट्रम्प की बात हुई, चाइना की बात हुई, अगर जो पॉजिटिव ट्रेड की बात हो रही है, अगर इन लोगों के बीच में समझौते थोड़े ठीक बैठ जाते हैं, एक दूसरे की बात मान लेते हैं, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस गिर जाए थोड़ा सा। देखिए, शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आते रहेंगे, इसमें कोई मतलब मना ही नहीं है। 5-7% के करेक्शंस आने आते रहेंगे। अब वैभव जी, समस्या क्या हो गई है कि आज हम $4,200 $4,300 के आसपास खड़े हुए हैं, या अगर हम बात करें तो 1,20,000 के आसपास भारतीय बाजारों में 1,25 के आसपास सोना तय ट्रेड हो हम्म। रहा है। अब जब 5% करेक्शन की बात होती है तो प्राइसेस जो है वो सीधे 6,000 7,000 हो जाते हैं। अब वो 5% करेक्शन पहले भी एक दिन में आते थे, अभी भी हमने एक दिन में आते देखे। देखिए, अब 6,000 7,000 का मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि मेरे पास 10 किलो गोल्ड पड़ा है, तो मुझे लगता है 70 लाख रुपए सीधे सीधे चले गए। तो अब हम्म। जो करेक्शन की डिग्री अमाउंट टर्म्स में होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। करेक्शन आते रहेंगे। देखिए, कोई भी चीज का जो मूवमेंट है वो कभी भी लीनियर नहीं रहता, और अगर लीनियर रहता है तो उससे रिस्की कुछ भी नहीं है किसी भी एसेट क्लास में। तो इस स्थिति में गोल्ड बढ़ता रहेगा। थोड़े बहुत करेक्शन जब इस तरह की खबरें आएंगी कि टैरिफ के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, या मान लीजिए ट्रंप जो है वो नोबेल प्राइज की तरफ एक कदम उन्होंने और बढ़ा दिया अगले नोबेल प्राइज के लिए, रशिया यूक्रेन में शांति करा के या मिडल हम्म। ईस्ट में शांति करा के, तो हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड में थोड़े बहुत करेक्शंस आए। लेकिन वैभव जी, बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका जो है वो शांति करवाए, क्योंकि हम्म। आज तक जितने भी विश्व में युद्ध हुए हैं पिछले 50-60 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे जो बीज बोया गया है वो अमेरिका द्वारा ही बोया गया है। तो बहुत मुश्किल है ऐसा कि अमेरिका जो है वो शांति कराए। और 8,500 टन का गोल्ड जो है वो यूएस लेके बैठा है, उसको भी ऊपर के भाव पे उस गोल्ड को रीवैल्यू करना है, ताकि जो उसका डेट वर्सेस एसेट रेशियो है वो भी थोड़ा बेटर हो जाए। नहीं, चलिए ठीक है, आपने क्योंकि बात की कि अब अमेरिका तो हर बार जो है शांति उस तरीके से कराता नहीं है। अब देखिए नितिन जी, एक जो बड़ा तबका है हमारे देश में, भारत देश में, वो है मिडिल क्लास, और वही लोग ज्यादा गोल्ड में परचेज करते हैं। जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो और अन्य चीजों में ज्यादा निवेश करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है वो वहां पे एक मानसिकता होती है कि सोना खरीद के रख लो, शादी ब्याह में काम आएगा, आगे कुछ समस्या आई तो उसमें काम आएगा।
तो मिडिल क्लास के लिए आज के दिन, अगर जैसे मैं आज एक आम आदमी के तौर पर अगर आज आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं आज नितिन जी निवेश करना चाहता हूं, तो कितना निवेश मेरे लिए सही रहेगा, और क्या मुझे आज ही कर लेना चाहिए या फिर और 10-5 दिन इंतजार करना चाहिए? वैभव जी देखिए, मैं एक राष्ट्रीय ज्वेलरी एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब 20-25 साल की बात करते हैं, तो गोल्ड जो है वो वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है। गोल्ड कभी भी आपको वेल्थ जो है वो क्रिएट करके नहीं देगा। उसका टूल, आपके पास जो बेस्ट टूल होता है वो इक्विटीज होती हैं, अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। गोल्ड क्या करता है, इट्स एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कि जब कुछ नहीं चलता है तब गोल्ड चलता है आपका। प्लस आपको रात में, पूरे विश्व में आपको 24 घंटे में कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप गोल्ड को वहां की लोकल करेंसी के साथ आप चेंज कर सकते हो। और गोल्ड का एक पैमाना रहा है, जब नहीं चलता है तो 10-10 साल नहीं चलता। अब आज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 20-25 साल का जो रिटर्न गोल्ड का निकल के आता है वो 11% के आसपास आता है। यानी 10 साल नहीं चला, 10 साल के बाद हमने देखा कि इन लीनियर रिटर्न्स आ गए, तो 15 साल का एक एवरेज बन के आ गया। तो कभी भी आप जो मिडिल क्लास है उसको 20% से ज्यादा गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपको 15 से 20% ही गोल्ड रखना चाहिए। तो 15 से 20% देखिए नितिन जी के हिसाब से, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनकी सलाह यही, उनकी जानकारी के हिसाब से यही कि 15 से 20% तक आप निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो में रखें। नितिन जी, सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, मतलब ज्यादा ये ना सोचें कि 1 महीने में ही रिटर्न आ जाए, 2 महीने में रिटर्न आ जाए, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी का पैसा जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। सारा सैलरी और जो उसका सब है ना, वो लिमिटेड होता है कि बच्चों की फीस, इसका वो खर्चा, माँ बाप का खर्चा, घर का खर्चा, सब लिमिटेड पैसा होता है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपकी सलाह भी यही होगी कि लॉन्ग टर्म में निवेश करें। बिल्कुल, कोई भी निवेश जो होता है वो देखिए लॉन्ग टर्म में होता है। अगर आज हम आम का पेड़ लगाते हैं तो वो तुरंत कभी भी फल नहीं देता, वो कोई 7 साल बाद देता है, कोई 10 साल बाद देता है। तो जो रिटर्न्स आते हैं वो लंबे समय में ही आते हैं। और वैभव जी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ 2008 का। 2008 में जो गोल्ड था ये 8-8,500 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से चलता था। और उस समय मैं लोगों से ये कहता था कि आप 2,000-5,000 रुपए का गोल्ड हर महीने खरीदना शुरू कर दो, और 20 साल बाद ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में काम आएगा। अगर गोल्ड नीचे आ गया तो आपके पास ग्राम बढ़ जाएंगे, तो अगले 20-25 साल की अगर मैं बात करूं, आप 1 ग्राम गोल्ड भी हर महीने ले रहे हो, तो 25 साल बाद आपके पास लगभग 300 ग्राम गोल्ड होगा। अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड हो गया पर 10 ग्राम, तो आपके पास 3 करोड़, मतलब इतना पैसा आपके पास हो जाएगा। तो उस समय लगता था कि 1 लाख रुपए 10 ग्राम बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आज ये हमारे सामने हकीकत है। तो वैसे ही जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए 1,60,000 बात कर रहे हैं, या चांदी के लिए हम 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, आज हमें ज्यादा लग सकता है। पर जिस तरह के हालात अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं, पूरे विश्व में जिस तरह का एक अंट्रस्ट बना हुआ है ट्रम्प की पॉलिसीज को लेके, और जिस तरह से निवेश के नए आयाम नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इस समय जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न्स के लिए, वैभव जी, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में पैसा डाल रही हैं वो इसलिए नहीं डाल रही हैं कि उनको गोल्ड से रिटर्न चाहिए। वो इसलिए डाल रही है कि कुछ समय के लिए, जब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, उतने समय के लिए जो उनका पैसा है वो सुरक्षित रहे। तो गोल्ड अगर आप ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिए लें। मेरे तो अपने दोस्तों से हमेशा सलाह रहती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से लें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर कोई टूल बेस्ट है, जिनकी उम्र आज 25 साल है, 30 साल है, उनके लिए गोल्ड से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक। तो थोड़ा सा आप उस चांदी पर आ जाते हैं। सिल्वर में भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके प्राइस भी बहुत शूट अप करे। सिल्वर को लेकर आपको, आपका क्या रुख है कि कितनी और अभी, क्योंकि वहां भी प्राइसेस गिर रहे हैं, तो वहां भी और प्राइस गिरेगा? देखिए, सिल्वर अभी 1,50,000 के आसपास ट्रेड कर रही है भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो लगभग 48.4 सेंट के आसपास है। नीचे में 45 सेंट के आसपास का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। यानी भारतीय बाजारों में 1,35,000, 1,36,000। सिल्वर का जो बीटा होता है या जो मूवमेंट होता है वो गोल्ड से स्ट्रांग होता है। और सिल्वर में जिस तरह से सप्लाई क्रंच बना हुआ है अभी भी, जो बाहर की बैंकें, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या यूबीएस हो, वो सिल्वर की सप्लाई नहीं कर पा रही है, वैभव जी। तो हमारा ये मानना है कि 31 दिसंबर तक हम भारतीय डेरिवेटिव मार्केट्स में हम सिल्वर को 2 लाख रुपए तक आते हुए देख लेंगे। और नेक्स्ट ईयर में जो है वो हम 2.5 लाख, 2.75 लाख रुपए के आसपास चांदी को आते हुए देखेंगे, क्योंकि चांदी जो है वो लंबे समय तक अंडर वैल्यूड रही। 1980 में अगर हम बात करें तो गोल्ड जो था वो $800 था, आज $4,000 हो गया है। उस समय सिल्वर का हाई लगा था $51, $50 के आसपास। आज भी सिल्वर जो 45 साल बाद है वो $50 के आसपास ही ट्रेड कर रही है।
लेकिन अभी हमने 45 साल के भाव में ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये इसको सडनली 2 लाख और 2.5 लाख के लेवल पे कब पहुंचा देगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमने लोगों से आग्रह किया हुआ है कि आप हर महीने 10 ग्राम का ही आप भले सिल्वर का कॉइन खरीदे, लेकिन आपका हम्म। जो सिल्वर का इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखें। मतलब मिडिल क्लास को आप सलाह दे रहे हैं कि 10 ग्राम का या 5 ग्राम का अपनी अपने पॉकेट जितना आपका अलाउ करे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप तो सिल्वर में करते रहें, क्योंकि सिल्वर अंडर वैल्यू जो आपने शब्द कहा बहुत सही बात की, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में भी और जो अपर क्लास फैमिलीज में ज्यादा बात सिल्वर की होती नहीं है। बाजार में ज्यादा बात हमेशा गोल्ड की हुई कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड के दाम घट रहे हैं, लेकिन सिल्वर के बारे में पहली बार इस साल मुझे लगता है, या फिर कहें कि इस दशक में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चांदी की बहुत बात हो रही है कि चांदी का दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये 1.5 लाख से अभी 2 लाख तक भी जा सकता है और अगले साल 2.5 लाख तक भी जा सकता है। 31 दिसंबर तक वैभव जी 2 लाख हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर 2.5 से 3.25 लाख रुपए। जी देखिए, तो दर्शकों को बिल्कुल विस्तार से हमने सब कुछ बताने की कोशिश की है चांदी के दाम। तो अगर निवेश करना है तो 10 ग्राम 1 ग्राम हम कर सकते हैं। और इसमें भी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये यहाँ भी वही आ जाता है कि डिजिटली, या फिर यहाँ भी रॉ खरीदने फिजिकल फॉर्म में जाना जाना चाहिए? देखिए सिल्वर के ईटीएफ अवेलेबल है। तो अगर आपको ईटीएफ और एमसीएक्स के प्राइस देखने चाहिए, एमसीएक्स में भी 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए एमसीएक्स के प्राइस में और ईटीएफ के प्राइस में ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में प्रीमियम्स काफी आ गए हैं सप्लाई क्रंच होने की वजह से, तो देखिए आप वेट कर लीजिए, आप एमसीएक्स में बाय कर लीजिए और जब प्राइस बराबर हो जाए तो आप ईटीएफ में शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अगर प्राइस एमसीएक्स और सिल्वर ईटीएफ में ज्यादा फर्क नहीं है तो ईटीएफ में करके चल सकते हो। और बेस्ट ये है कि आप अगर दुकानदार से सिल्वर कॉइन ले रहे हैं 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और जो कॉइन ले रहे हैं आप वो कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड का ले, क्योंकि सिल्वर में हॉलमार्किंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छे ब्रांड का तो लेना बहुत जरूरी है। अब मिडिल ईस्ट की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, ट्रम्प की बात हो रही थी, क्या इन सब चीजों का सिल्वर पर भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन का सिल्वर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और सिल्वर के ऊपर दूसरी जिस चीज का फर्क पड़ता है वो होती महंगाई। सिल्वर के भाव को महंगाई का टूल माना जाता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो सिल्वर के दाम है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो और चूंकि ये गोल्ड के साथ चलती है और गोल्ड जितनी लिक्विड नहीं है, तो जब भी डिमांड आती है तो सिल्वर को हम देखते हैं कि वो गोल्ड से ज्यादा भाग जाती है। इस समय जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है ये 84 के आसपास चल रहा है। हमारा मानना है कि प्रोबेबली दिसंबर एंड तक हम इसको 76 तक एक बार आते हुए देखेंगे। जी ठीक है नितिन जी। तो दर्शकों देखिए, जितने भी लोग गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, या गोल्ड का प्राइस घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, विस्तार से नितिन जी हमारे साथ बने हुए थे। नितिन जी ने सारी चीजें आपको बताई हैं। कितना निवेश आप महीने में कर सकते हैं ये भी एक अनुमानित उन्होंने बताया है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतना निवेश करिए। लेकिन निवेश नितिन जी के हिसाब से जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। तो अगर धनतेरस पर आपने खरीदा है और पैसा आपका थोड़ा सा भी कम दिखा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, ये और बढ़ने वाला है, जो कि अनुमान लगाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम थैंक यू सर। जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।